अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो मैंने आज जो है गुलाब का जो फालूदा बनाना था चाइना ग्रास वाला, वो मैंने बना लिया था। और अब मैं हलीम बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने एक पतीली में ले ली थी हरी मिर्ची, जो कि थी 3 से 4 अदद। और जो मैंने ले लिया था आधा कप के करीब जो है गंदम का आटा, जो है गेहूँ का आटा। और उसमें जो है मैं शामिल करने लगी हूँ लेमन। और आज जो है बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत सा हुआ जा रहा था, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया था एक लेमन। और मुझे थोड़ा सा कम लगाया था, एक और डाल दिया था मैंने। और उसी के साथ जो है मैं इसमें शामिल कर लूँगी हरा धनिया और पुदीना, जो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसके अंदर। और ये सिंपल सी रेसिपी है, आप रोज़ा इफ्तार के वक्त रखिएगा, आपका मुंह बिल्कुल चटपटा सा हो जाएगा और सारे टेस्ट जो है आपके निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इसी इसमें शामिल कर दी थी मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और फिर घर का है जो गरम मसाला है वो डाल दिया था, और कुटा भुना ज़ीरा शामिल कर लिया था इसमें। तो जी इसके बाद ही मैंने इसमें शामिल कर लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, जो जाएगा इसमें 1 चम्मच के करीब। और उसके बाद जो इसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल, जो कि है 20 ग्राम। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। ये बिल्कुल ही सब चीज़ें कच्ची जा रही है इसमें, और इसको आपको सिर्फ स्लो आंच पर पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। और मज़े की एक डिश जो है आपको मैंने दी है, वो बहुत जल्दी से तैयार होने वाली है और बहुत अच्छी बनने वाली है। ठीक है जी। वैसे हलीम जो है मटन की बनती है, पर मेरे पास जो है लेफ्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी जो है थोड़ी सी बोटियाँ निकाल कर इसमें डाल दी थी। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है और सिंपल सा आप इस तरह से बनाएंगे तो भी बड़े मज़े का बन जाता है। ये आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो जी एक उबाल आने तक जो है हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे, और जैसे एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको मीडियम हीट पे रख देंगे और उसे तकरीबन जो है 20 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो आज जो है मुझे जो एक डिश बनानी थी, इसके लिए मैंने आसमा को कॉल कर दी थी कि आप अगर आ रहे हो तो फिर होलसेल मार्केट से आप जो है आप चीज़ और पनीर ले आना। तो वो जो है उधर लेने के लिए गई थी, और उसे आते हुए 6:15 बज गए थे। और अब आसमा आ चुकी है और मौसम बहुत ही खूबसूरत है। आज धूप जो है बिल्कुल नहीं निकली है, और आसमा जो आ गई है और उसे सलाम भी कर दिया है हम सबको। और आज जो इसकी लास्ट एग्ज़ाम थी, माशाल्लाह से सारी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गई है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला आप बच्चियों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही आसमा आ गई थी तो सारी चीज़ें फिर उसने ठिकाने रखने लगी थी, और मैं जो है मुझे लादी पाँव चाहिए थे, तो मैं वो ले आई थी। और वो चीज़ मंगाने के बाद जो है आसमा को और रज़िमा को दिल चाह रहा था कि वो अमूल की चीज़ भी इस पर स्प्रेड करवाए, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो अब जो मैं डिश तैयार करने लगी हूँ, तो मैं इसकी रेसिपी आपको फुल दे देती हूँ। पहले मैं पनीर कट कर लेती हूँ, उसके बाद जो मैं आगे क्या करने वाली हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये डिश जो है बड़े मज़े की बनी थी, और मेरे पास सिवाय पनीर की हर चीज़ जो थी घर पर ही थी माशाल्लाह से। और इसके साथ जो है मैंने तीखी वाली हरी मिर्च भी कट कर ली है। अब मैं आपको इसके आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो मैंने कट कर लिया था अनियन, जो है ऑमलेट कट में, और मैंने ली थी शिमला मिर्च, और साथ में लिए थे टमाटर, जिसके बीज जो है मैंने निकाल लिए थे। और सारी चीज़ों को मैंने इक्वली कट किया था। उसमें शामिल कर लूँगी अब मैं नमक, और उसी के साथ जो है शामिल कर लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। और जो है अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं मिक्स हर्ब्स, या आपके पास जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग हो स्प्रिंकल करने वाले, तो वो भी इसमें शामिल कर दीजिएगा, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और इसमें शामिल कर देंगे हम पनीर, जो हमने कट करके रखा था, और साथ में मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्च। तो ये रेसिपी जो है आप विदाउट ओवन भी बना सकते हैं, बड़े मज़े की बनती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, तो फिर मैं आपको विदाउट ओवन बना के बताऊँगी। अभी मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने ओवन में बना दी। अब इसमें शामिल कर दी है मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर मेयोनीज़, और उसके साथ जो है मैंने शामिल कर दिया है केचप। बस सिंपल सी रेसिपी है, पर बड़े मज़े की बन गई थी। आप भी ट्राई कीजिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये स्टफिंग थोड़ी सी ड्राई लगती है तो आप थोड़ा सा और मेयोनीज़ डालिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने फिर से डाल दिया था, और ये बड़े मज़े से तैयार हो गया था। तो जी दूसरी तरफ जो है हमारी हलीम भी बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये जो है उबाल पर बिल्कुल सही से आ गई थी, और गाढ़ी भी मज़े की हो गई थी माशाल्लाह से। तो फिर मुझे याद आ गया था कि मैंने नमक इसमें थोड़ा सा कम शामिल किया था, तो फिर मैंने वापस से जो है इसमें नमक शामिल किया है। और ये जो है लादी पाव में ले आई थी, और ये मुझे ढूंढने पर जो मिले थे जूनियर बेकरी से। और मैं ट्रे को है जो मैंने ग्रीस करना है, तो मैं इसे बटर से है जो थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। और ओवन जो है हमने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। तो जी ये पाव को जो है हमें बीच में से कट करना था, तो इसके लिए जो है मैंने छुरी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। ये भी एक ट्रिक है, आपके पाव जो है बिल्कुल इक्वल कटेगा। आपके पास चाहे धार वाली छुरी हो या ना हो, या बड़ी हो ना हो, फिर भी छोटी छुरी से ये जो है अच्छे से कट हो जाएगा। तो आप जो है इस डिश को जो जिसमें बेक करना है उसी में डायरेक्ट आप इसे असेंबल करिएगा, वरना फिर उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो है मेरे पास जो है पिज़्ज़ा सॉस बची थी। आप जो है शेज़वान चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पड़ी थी तो फिर मैंने यही लगा दी थी। तो सबसे पहले जो है हम इसे स्प्रेड कर लेंगे पूरे बन के ऊपर। ये रेसिपी जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, और बड़े मज़े की बनी थी। अब मैं सेकंड टाइम जो है मेरे घर पर अगर मेहमान आएंगे तो मैं ज़रूर से बनाऊंगी, और ये जो है बच्चों को बड़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा।
तो अब जो है पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बिल्कुल सही से लगा दी थी, तो उसके पहले हमने उसके ऊपर लगा दिया था सबसे पहले प्रोसेस चीज़, जो मैंने ढेर सारी डाल दी थी। और इसमें जो है चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, आप भी बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा और चीज़ जो है भर भर के डालिएगा। तो ये जो है मैंने चीज़ स्प्रेड कर दी थी। तब तक मैंने आसपास से कहा था कि आप मोज़रेला भी खोल लो। और आज जो ज़्यादा थकी हुई थी तो उससे चीज़ का पैकेट भी नहीं खुल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने इस पर ऊपर से शामिल कर दी थी मोज़रेला, और वो भी मैंने थोड़ी सी डाली थी। और उसके बाद जो है हमने स्टफिंग तैयार किया था वो अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर आप इसमें चाहें तो तंदूरी चिकन भी है जो आपके पास लेफ्ट ओवर हो या ताज़ी हो, आप इसके भी पीसेस डाल सकते हैं, वो भी बड़े मज़े के लगेंगे। लेकिन मैंने वेज बनाई थी, ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और इस पर इतना सारा स्प्रेड करने के बाद भी मेरे पास स्टफिंग बच गई थी और मैंने उसे फ्रीज़ कर दी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार जब कभी बनाऊंगी तो फिर मैं वापस इसी को यूज़ कर लूँगी। अब जो इसके ऊपर हमें ढेर सारा डाल देना है मोज़रेला। और आसमा अजीमा जो है मुझे कह रही थी ज़्यादा डालो, और मैंने इतना सारा घसीट दिया था कि लास्ट में उन्होंने कहा कि बस कीजिए अम्मी, अब कितना डालोगे। अब जो इसके ऊपर है मैंने वापस से जो है ओरिगानो वगैरह है वो सारे जो है मैंने इस पर स्प्रिंकल कर लिए थे। अब जो है अमूल की चीज़ जो आती है स्लाइस में, वो मैंने इसके ऊपर सेट कर दी थी माशाल्लाह से। और ये जो है अजीमा की एक्स्ट्रा फरमाइश थी, तो फिर मैंने कहा चलो रोज़ेदार बच्ची है तो उसके लिए भी ये मांग उसकी पूरी कर लेते हैं। और इसमें शामिल कर देंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, और जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग का जो आता है रेडीमेड जो स्प्रिंकल मसाला वो डाल दिया था। और बस अब हमें इसके ऊपर कुछ नहीं रखना है। और उसके ऊपर जो है हमने दूसरा पीस ऊपर का था वो डाल दिया था, ठीक है जी। और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया था। उसके ऊपर जो है हमने बटर लगा दिया था थोड़ी शाइनिंग आने के लिए, और ऊपर से वापस से थोड़ा सा मसाला डाल दिया था। हमारी डिश है बिल्कुल रेडी। अब इसे ओवन में रख देते हैं तकरीबन 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ ऐसी है जो 10 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब जो है इफ्तार का जो है वक्त करीब आ रहा है, तो अब धीरे धीरे से हम दस्तरखान डालेंगे और तब तक कि हमारी ये जो डिश है वो बिल्कुल बेक हो जाएगी। तो जी अब हम जो है किचन जो है हमारा समेट रहे थे, चीज़ बच गई थी, सॉस बच गया था और स्टफिंग भी बच गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं ठिकाने पे रखूँगी और बच्चे जो है दस्तरखान डालेंगे। और अतीब जो है वज़ू बना रहे थे, और तब तक जो है हम दस्तरखान भी तैयार कर लेंगे माशाल्लाह से। और सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी है, दस्तरखान लग चुका है और सारी जो है चीज़ें आपको नज़र आ रही है कि इसमें खिचड़ा है जो मेरे भाई ने भिजवाया था आसमा के साथ, और वो भी बड़े मज़े का था। तो आज जो है जल्दी जल्दी में हम जो है नींबू का शरबत छानना भूल गए थे, तो अतीब जो है बैठे हुए हैं और शरबत में से है जो उसके बीज नींबू के वो अलग कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी बीज अगर मुंह में आ गया तो वो बड़ा कड़वा सा लगता है और सारा मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। और हमारे जो है डिश ये भी रेडी हो चुकी है और इसका नाम है चीज़ी पाव, और ये बड़े मज़े के बने थे। तो ये पाव को रख देंगे अभी हम साइड पर, और पहले जो है हम हलीम पियेंगे, क्योंकि इससे जो है मुंह का जायका बहुत बढ़िया हो जाता है। और अब पूरा जो है टाइम हम लोग मीठा खा रहे होते, फ्रूट्स है, फालूदा है, कस्टर्ड है, तो फिर उसके बाद जो है कोई चीज़ जो है हमें तीखी चाहिए होती है, तो फिर हम हलीम पीते हैं, बड़े मज़े का लगता है ये। और ये जो है सारी चीज़ों का आपको फाइनल लुक बताते हैं और उसको आपको कट करके भी इंशाल्लाह भी मैं बता रही हूँ। तो जी इफ्तार करने के बाद जो है आज मुझे एक काम और निपटाना है, जो है कबीर के कपड़े। तो वो जो है मुझे आज लेने जाना था, और ज़्यादा दूर नहीं जाना, हमारे सामने ही सना सिलेक्शन है, वहाँ पर से जो है मैं कपड़े लूँगी कबीर के, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों के भी है बचपन से, जब से वो पैदा हुई तब से मैंने सना में से ही उनकी ख़रीदी की थी। और अब जो है माशाल्लाह से कबीर है, कबीर के कपड़े भी हम यहीं से लेते हैं। मेरी सिस्टर के बच्चों के कपड़े भी हमने कितनी बार कईयों बार यहीं से लिए हैं, और इनके कपड़े जो है बिल्कुल न्यू पैटर्न होती है और सारा जो है माल बाहर से आता है। तो जी कबीर ने है जो 2 पैर पसंद की थी, और वो जो था उसे शॉर्ट नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी मम्मा ने हमसे कहा था कि चाची आप जो है एक पैंट लेना और एक जो है शॉर्ट्स लेना। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी जो मैंने शॉर्ट्स लिया है उसका थोड़ा सा मुझे कलर ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर उन्होंने कहा था कि ये आप ले जाओ, अगर नया माल 2 दिन में आ जाएगा तो मैं आपको चेंज करके दूँगा। तो फिर वो आएगा तो ठीक है, वरना ये भी तो अच्छा ही लग रहा था। पर मेरा ऐसा जानना था कि मैं अगर उसके पास से लूँ बाद में और अच्छी पैटर्न आए तो मैं इसे चेंज करवा लूँ, ठीक है जी। और दोनों ड्रेस जो है कबीर की अपनी पसंद की थी, क्योंकि बच्चा अपनी पसंद का पहनता है तो उससे ज़्यादा खुशी होती है। और अभी वो जो है नाप कर अज्जू को बता रहा था कि मैं ये लेकर आया हूँ, और वो बहुत खुश हो रहा था। उसके एक स्माइल पर जो है हम फ़िदा हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें उसी के लिए थी। और उसके बाद उसने अपनी फरमाइश का जो है पिटारा खोल दिया था, और वो कह रहा था कि मुझे आपको शूज़ भी दिलाने हैं, चश्मे भी दिलाने हैं, कैप भी दिलानी है। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह ठीक है, अगर जब मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। तो जी आपको कपड़े जो है थोड़े से नज़र आ गए होंगे, तो ये जो है सुबह में जो है हमने धोए थे वही है। और अब जो है ऐसा वक्त हो चुका है कि इसी में हम लोग रात को बैठते हैं, तभी हम तीनों एक साथ मिलकर जो है कपड़े तय करते हैं और उसे अपनी अपनी जगहों पर रख देते हैं।
तो जी आपको आज मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, आप जो है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप जो अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब जो है कबीर की मस्तियाँ हैं अब जो शुरू हो चुकी है, सारी चीज़ें अब वो निकालेगा और रखेगा। ऐसा वो 3 मरतबा कर चुका है। और अब जो है फाइनली अज्जू ने से कहा है कि आप मुझे दे दो वरना मैं इसे बेबी बर्ड को दे दूँगी। तो वो जो है लायन और बेबी बर्ड के से ही डरता है, तो उसे यही डर बताया था। तब जाके उसने सारी चीज़ें जो है हमें दी थी और फिर उसे हमने तय करके वापस रखी थी। और उसे अचानक से याद आ गया था कि एसी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो देखो आप वो एसी भी स्टार्ट कर लेगा, सारे दरवाज़े भी बंद कर लेगा। और बहुत ही ये ज़हीन बच्चा है, अल्लाह ताला इसे हमेशा कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए यहीं तक का था मेरा ब्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी और कुछ चटपटी बातों के साथ, तब तक दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।